ये एक ऐसी सेना है जिसे बाद में सिमुलेशन सैंडबॉक्स में डाला जाएगा और इसे इस दुनिया में शून्य से अपना चींटी साम्राज्य स्थापित करने के लिए 1000 दिन का समय दिया जाएगा। लेकिन बाहरी क्षेत्र में एक शत्रुतापूर्ण चींटी समूह है जो इस दुनिया पर बुरी नजर रखे हुए है। वे किसी भी समय आक्रमण युद्ध शुरू कर सकते हैं। इसलिए शुरुआती कुछ दिनों में चींटी रानी समय का सदुपयोग करते हुए तेजी से भूमिगत जाकर घोंसला बनाती है और अपनी पहली पीढ़ी के संतानों को पालती है। बाहरी दुनिया में संकट से भरी स्थिति के बाद वह जानती है कि वह घोंसले की सुरक्षा सीमा को नहीं छोड़ सकती। इसलिए उसने अपने लिए साम्राज्य का निर्माण करने के लिए तकनीक विकसित की और इसी समय शत्रुतापूर्ण ताकतों का खतरा चुपचाप आ गया। एक काली चींटी का जासूस इस दुनिया में घुस आया, लेकिन उसे भगवान के हाथों ने बेरहमी से उड़ा दिया। आखिरकार अभी भी यह शुरुआती सुरक्षा अवधि में है। मजदूर चींटियां घोंसले के प्रवेश द्वार पर किला बनाना शुरू करती हैं और जल्द ही यह मार्ग बंद हो जाता है। लेकिन युद्ध के आने से पहले उन्हें एक सेना की आवश्यकता है। भगवान के रूप में आपने कुछ राशन डाले और जल्द ही मजदूर चींटियां बीज इकट्ठा करने के लिए आ गयीं और भोजन को भूमिगत ले जाने लगी। फिर उन्होंने बीजों को पीसकर उन्हें बेकरी में संग्रहित किया और चींटी की रोटी बनाई, जो लार्वा के विकास के लिए सबसे अच्छा भोजन है। 70 दिन बीत गए और जनजाति की जनसंख्या में बढ़ गई। लेकिन नवजात मजदूर चींटियां न केवल कमजोर थीं, बल्कि उनकी गतिविधियां भी सुस्त थीं। चीनी की कमी के कारण भगवान के रूप में आपने एक छोटी सी प्लेट में शहद प्रदान किया, लेकिन चींटियां इसे पहचान नहीं पाई और कुछ दिनों तक कोई नहीं देखा, जब तक कि दुश्मन के जासूस ने इस गुप्त खजाने को नहीं खोज लिया। ओह, बहुत जल्द काले चींटियों की सेना ने इस दुनिया पर आक्रमण कर दिया और युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। लाल चींटियां मुकाबले में नहीं थीं और नरसंहार शुरू हो गया। भगवान के रूप में आपको फिर से बाहरी शक्तियों को खदेड़ना पड़ा और काली चींटियों को एक एक करके साफ करना पड़ा, जिसमें भगवान को 2.5 घंटे लगे। इस संघर्ष के बाद जनजाति को भारी नुकसान हुआ, लेकिन जीवन को जारी रखना है। वर्तमान में जनजाति की स्थिति कमजोर है, लेकिन उन्हें जीवित रहने के लिए अभी भी शहद की आवश्यकता है। इस बार चींटियों ने सबक सीखा है। वे सावधानी पूर्वक पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं और खाने के बाद पत्थर और मिट्टी से शहद को ढक देते हैं। शहद की रक्षा करना ही सुरक्षा है और जब तक वे जीवित हैं, जनजाति के पास अनंत संभावनाएं हैं। इसी तरह समय बीतते हुए 600वें दिन पर आ गया और चींटी जनजाति धीरे धीरे विकसित और मजबूत हो गई। अब उनके युद्ध कौशल का परीक्षण करने का समय आ गया है। यहाँ 100 चींटियां हैं जो आकार में बहुत छोटी हैं, लेकिन बेहद फुर्तीली हैं। शिकार के दौरान चींटियों ने धीरे धीरे युद्ध के कौशल सीख लिए। उन्हें 1 साल का समय दिया गया और इस दौरान ये साम्राज्य और भी अधिक मजबूत हो गया। लेकिन बाहरी जंगली चींटियां भी आक्रमण के लिए तैयार हो गयीं। जल्द ही युद्ध पूरी तरह से भड़क उठा और दुश्मन तेजी से घोंसले के अंदर घुस गया। दुश्मन की युद्ध क्षमता इतनी भयानक थी कि रानी की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। सैनिकों को उसे लेकर गहराई में शरण लेने के लिए भागना पड़ा और उन्होंने बाकी घोंसलों को छोड़ दिया। अपनी रानी की सुरक्षा में सैनिकों ने बलिदान दिया, लेकिन आक्रमणकारियों की महत्वाकांक्षा यही नहीं रुकी। उन्होंने घोंसले में मौजूद लार्वा को खत्म कर दिया ताकि भविष्य में कोई खतरा न रहे। हजारों दिनों की मेहनत एक झटके में नष्ट होने वाली है। आदेश दिया गया कि सैनिक अपनी सुरक्षा छोड़ दें और पलटवार शुरू करें। एक अंतिम निर्णायक संघर्ष करें। चींटियों ने खून की होली खेलते हुए जमीन से बाहर निकलकर दुश्मनों पर धावा बोला और अंततः अपने घर की रक्षा करने में सफल रहे।